नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो दरअसल मसला ऐसा है कि कुछ वक्त से जो कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं तो उन पर वक्तन फ़वक्तन हमारे पास सवाल आते रहते हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों में हमारे एक हनफी आलिम दीन की एक वीडियो क्लिप मेरे पास आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतरीन मुबल्लिग है, लेकिन चूँकि उन्होंने जिन मसाइल पर बात की उनका ताल्लुक़ फ़िक़ही मसाइल से है और जो भी उन्होंने कहा वो भी उलमा इकराम का किसी न किसी हवाले से आप ऐसा कह सकते हैं कि राय है। लेकिन यहाँ पर जो आवाम है और जो कुछ लोग हैं उन्होंने चूँकि हमसे भी राब्ता किया कि आप इस बारे में क्या फ़रमाते हैं, तो उसी हवाले से मैं आपके सामने आया हूँ। तो इसको ऐसा तसव्वुर न किया जाए कि खुदा न खास्ता किसी आलिम या किसी मुबल्लिग के बारे में ये खुदा न खास्ता कोई आप ऐसा समझ के कोई कार्रवाई है, ऐसा नहीं है। चूँकि मेरा वो आपको पता है मौक़िफ़ नहीं है कि मैं ऐसा किस्म का नहीं हूँ कि जो सोशल मीडिया पे आए और किसी आलिम की पगड़ी उछाले। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। बस नुक्ते नज़र ये है चूँकि कुछ मसाइल आए हुए हैं तो उन पर हमारा जो मौक़िफ़ है, चूँकि मैंने बार बार कई मसाइल में उनकी वजाहत की है कि मुतक़द्दिमीन का इस पे ऐसा ऐसा फ़तवा है, तो उसी हवाले से मुझे पूछा गया कि आप इस चीज़ पे अपना जो मुतक़द्दिमीन का है वो नुक्ते नज़र सामने रखे ताकि आवाम को भी वो पता चले। तो उनमें से एक मसला है औरतों का मज़ारात पर जाना। तो पहली चीज़ तो आप जान लें कि शुरू में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों और मर्दों को मना किया था कि ज़ियारत जो है कबूर की वो न जाए, और बिलख़ुसूस फिर औरतों को भी फिर मना किया गया, जैसा कि शारिहीन हदीस और उलमा इकराम ने लिखा है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसके बाद इसकी इजाज़त दी, जिसकी बड़ी मशहूर हदीस है जो काफ़ी लोग अक्सर बेशतर इसको बोलते भी हैं। वो हदीस शरीफ है यही कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। मुस्लिम शरीफ में आई है इन अल्फाज के साथ, तिरमिज़ी में है या इब्न माजा में दीगर अल्फाज के साथ। अल्फाज आप ऐसा समझते हैं कि अल्फाज की ज़्यादती या किसी में हदीस मुख्तसर आई है, किसी में मुफस्सल आई है, लेकिन मफ़हूम सब का यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें कबूर की ज़ियारत से मना किया था तो अब जाया करो। तो यहाँ पर उलमा इकराम ने कहा कि इस हदीस की वजह से बाकी सब जो अहादीस जिनमें ज़ियारत कबूर मना किया गया था औरतों को, तो वो इससे मनसूख हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई ऐसी कोई हदीस लाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को मना किया या फ़लाँ ने ऐसे हदीस आई है, तो उसके लिए हदीस मनसूख है और हदीस सही है। इसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अपना अमल कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे मुबारक में जाती रहती थी सुबह शाम हाज़िरी के लिए। अब अगर कोई कहे कि चलिए उनका हुजरा था, लेकिन इसके अलावा उनकी सवाने हयात और शारिहीन हदीस और बिलख़ुसूस हदीस कुतुब में यह आया है कि वो मक्का जाती थी अपने भाई हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र शरीफ पर उनकी ज़ियारत करने के लिए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा वो अपने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके कब्र शरीफ पर जाती थी, मज़ार शरीफ पर जाती थी ज़ियारत के लिए। और भी दीगर जो सालिहात है, सहाबियात है, उनके मुतल्लिक़ तो ऐसी बहुत सी रिवायत आती हैं। ख़ुद हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कब्रिस्तान में क्या पढ़ा करें। तो अगर आप इजाज़त न देते तो आप उनको कहते कि आप औरत है, आपको क्यों जाना है वहाँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम फरमाई वो दुआ। और इसके अलावा बुखारी शरीफ में बाब ज़ियारतुल क़ुबूर मेरे पास पड़ी हुई है, बुखारी शरीफ यहाँ मैंने रखी हुई है। तो इसमें किताबुल जनाइज़ की बाब ज़ियारतुल क़ुबूर की पहली हदीस में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो एक कब्र से गुज़रे, वहाँ एक औरत कब्र के पास रो रही थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करो, सब्र करो। तो ये सही है कि अगर हम भी ऐसा देखें, हम भी औरतों को कह सकते हैं सब्र इख्तियार करो, दिलासा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शारीन हदीस ने बात कही है वो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आइंदा से मत जाना,
बल्कि सिर्फ सब्र का हुक्म दिया, तकवा का हुक्म दिया। ये नहीं कहा कि आप यहाँ क्या करें, आपको किसने इजाज़त दी, या उसके जो मतलब के तौर पर वारिसीन है उनको नहीं डांटा, या उसको नहीं डांटा क्यों गई। तो यहाँ से सीधी सी बात पता चलती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कब्रिस्तान पर देखा, वो जज़ा फज़ा कर रही थी, रो रही थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सब्र का हुक्म दिया, ना कि ये कि यहाँ क्यों आई हो। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर कोई औरत मज़ारात पर या कब्रिस्तान में जाकर कोई ऐसी हरकत करती है तो बजाय आप कि उसको मना ही करे, तो यहाँ पर सुन्नत निकलती है कि आप उसको इस्लाह करें कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मर्र नबिय्यु बिइम्रअतिन तबकी इंद क़ब्रिन फ़क़ाल इत्तक़िल्लाह वस्बिरी क़ालत इलैका अन्नी फ़इन्नक लम तुसब बिमुसीबती वलम तारिफु फ़क़ील लहा इन्नहु नबी फ़ातत बाबन नबी फ़लम तजिद इंदहु बव्वाबी। शरीफ आई है कि वो फिर बाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि जी आपको क्या पता है मुझ पर क्या गुजरी है। तो उनसे कहा जाता है कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपने ऐसे क्या फरमाया उनको। तो फिर वहाँ मतलब के तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है, तो वहाँ हदीस शरीफ बड़ी मुफस्सल है, वो जाती है तो वहाँ माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब्र तो पहले ही सदमे पे करना था, सब्र किया करो। लेकिन किसी भी इस रिवायत में कहीं नहीं है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया, वहाँ क्यों गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अहादीस में इसकी इजाज़त मिलती है। और बिलखुसूस अगर फ़िक़्ह हनफ़ी की बात करें तो दरस निज़ामी में पढ़ाते हैं, और बिलखुसूस बड़ा मुअतबर मतन है नूरुल ईज़ा, और इस पर तो फ़सल फ़ी ज़ियारतुल क़ुबूर में जो साहब हैं लिखने वाले, उन्होंने तो बिलखुसूस लिखा है नदबा ज़ियारतिहा लिर्रिजालि वन्निसा अलल असा, कि औरत हो या मर्द हो उनके लिए सही मसलक यही है कि ज़ियारत क़ुबूर उनके लिए मुस्तहब है, मंदूब है। और ये तो हो गई नूरुल ईज़ा। और इसके अलावा हमारे पास अहमद कासानी की बदाई सनाया है, उस पर उनने ये लिखा हुआ है कि सही मसलक यही है, फ़िक़्ह हनफ़ी में सही मसलक यही है कि औरतों और मर्दों दोनों के लिए जायज़ है। और दीगर जो मसालक हैं, चाहे शाफ़ई हो, हम्बली हो, मालिकी, उनसे भी ऐसी रवायत मिलती है, वो भी जवाज़ के कायल है। हाँ, कुछ उलमा कराहत के भी कायल हैं, इसका हम इनकार नहीं करेंगे। और कुछ उलमा तो आपको पता है तशद्दुद में मशहूर ही हैं, तो उनका हराम कहना या ऐसा कहना। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि जमहूर जो है, जमहूर जो मसालक हैं, चारों मसालक हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, जमहूर जो मसालक के उलमा है, फ़ुक़हा है, वो तो जवाज़ के कायल है, कुछ तो मुस्तहब और मंदूब के भी कायल है। अब चूँकि मैंने हनफी मसलक का जिक्र किया है तो यहाँ पर अक्सरियत हनफियों की है, तो यहाँ पर जो मैंने एक हवाला दिया, इसी तरह हमारे पास एक और किताब है अल-मबसूत, ये शम्सुल अइमा की है, इमाम सरखसी की रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तो इसमें तसरीह की है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी जिल्द जो है 8 है, इसमें किताबुल अशरबा, अल-मबसूत किताबुल अशरबा, इसमें मैंने हाईलाइट भी किया है, आप देख सकते हैं। इसमें तो लिखा है इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़्ह हनफ़ी के एक सतून लिखते हैं वला हिंदना अन्न रुख़्सा साबिता फ़ी हक़्क़ि रिजाल वन्निसा जमिया, कि हमारे नज़दीक तो रुख़्सत साबित है औरतों और मर्दों दोनों के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि मतलब हराम है, गुनाह है, ये तो ठीक नहीं है। और ये कहना कि वहाँ खुराफात होती है, ऐसे करते हैं औरतें, वैसे करती हैं, तो ऐसा अमल तो अगर कोई मर्द भी वहाँ कोई बेसब्री का या कौल ऐसे करेगा, उसको भी मना किया जाएगा कि ये मत करो। ये नहीं कहा कि आप मत आओ, ये नहीं कि औरतों को कहा है कि नहीं आपके लिए हराम है। ये तो शरीयत में आप हराम के लिए तो ऐसे दलाइल चाहिए ना, कि कुरान ने मना किया क़त्यु दलाला क़त्यु सबूत हराम के लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ मसाइल की बिना पर। हाँ, ये है कि जिस तरह हदीस शरीफ में आया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत को देखा कि वहाँ वो मतलब बेसब्री कर रही थी तो कहा सब्र करो। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि वहाँ कोई बेटी या बहन या कोई औरत कुछ ऐसी अमल या हरकत कर रही है, तो बजाय इसके कि आप कहें कि यहाँ आओ ही मत, ये तो गलत है, शरीयत पे आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। सही ये होगा कि आप उसको कहें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे जुमला नहीं ऐसे जुमला बोलो, या पर्दे में आओ। तो मना नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप हराम वगैरह कह रहे हैं उसके लिए दलील चाहिए, सबूत चाहिए, क़त्यु दलाला क़त्यु सबूत, ठीक है, हराम कहने के लिए। तो और भी कुछ मसाइल हैं जिन पर बात करनी थी, लेकिन आपको पता है कि एक ये मसला है, और भी दीगर कुछ मसाइल, उन पर भी वक्तन फ़वक्तन में आता रहता हूँ। लेकिन मैं इन मसाइल पर भी कोशिश करूँगा आपके सामने जल्द ही एक डिटेल्ड हम वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।